हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो इसका लेक्चर नंबर आ गया है 3। सो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने जो 7 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होते हैं उनको याद भी कर लिया। ओके एंड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की थी। टेस्ट क्रॉस के बारे में जाना था कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, किस तरीके से इसको यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो यहाँ पे ये वाला जो वीडियो है ये यहाँ पे आई बटन में इसकी लिंक गिवन है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टडी विद मी एकता, लिख दीजिए, आपको लेक्चर मिल जाएगा। ओके सो आज के लेक्चर में हमें उसी को कंटिन्यू करना है आगे। तो हम क्या देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट लॉ को हम देखेंगे आज के लेक्चर में, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्यों पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ को, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है, तो जो मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस करवाया उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले, ठीक है। तो उन रिजल्ट्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया, एक लॉ के थ्रू एक्सप्रेस किया लोगों के सामने। तो उसमें फर्स्ट जो क्रॉस है, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने 2 लॉ दिए। जो फर्स्ट लॉ है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके एंड इसके भी 2 एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि मेंडल के अकॉर्डिंग जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होता है एंड को डोमिनेंस नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन मेंडल ने इनको डिस्क्राइब नहीं किया, इनको इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ओके तो फर्स्ट जो लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक्सेप्शंस के ऊपर इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है एंड को डोमिनेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो आपको समझ में आया, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस करवाया उसके कंक्लूजन्स हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो सेकंड लॉ है उसको भी मैं लिख देती हूँ, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है। तो ये 2 लॉज को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो लॉ है सेकंड लॉ, तो इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, बट जो फर्स्ट लॉ है उसके 2 एक्सेप्शंस हैं, इनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, सबको समझ में आएगा। ये इन दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए कि ये दोनों क्या हैं, ठीक है। तो कुछ पिक्चर्स की भी हेल्प लेंगे हम लोग, जिससे कि आपको और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। इससे पहले आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस आना चाहिए, तो आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसमें 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम समझ लेंगे। तो पहले मैं सिंपली आपको समझा देती हूँ एंड आप बाद में लिख सकते हैं। तो मेंडल ने सीधी सीधी बात की किसकी, जैसे हम जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने देखा कि ये जैसे मेल है, मेल एक कैरेक्टर ले रहे हैं। ओके मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, किसी एक कैरेक्टर के बारे में हम स्टडी करें, ठीक है। एक कैरेक्टर को लेके हम उनके रिजल्ट्स देखें। तो ये जैसे मेल है, ये कैसा है, प्योर टॉल है, एंड ये फीमेल है जो कि प्योर ड्वार्फ है, ठीक है। इनके बीच इन्होंने क्रॉस कराया, तो इसमें क्रॉस कराने के बाद इनकी जो F1 जनरेशन होगी, जो इनके बच्चे होंगे, जो प्रोजेनी होगी, वो आएगी T एंड T। ओके इस तरीके से आएगी। तो ये जो भी मिलेंगे इनकी जो F1 जनरेशन है वो सारी के सारी कैसे दिखाई दे रही है, टॉल दिखाई दे रही है। ओके एंड देन उन्होंने क्या कराया कि जो F1 में मेल एंड फीमेल एक तो बनेगा नहीं, ओके तो बहुत सारे ऐसे बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इनके बीच सेल्फिंग करवाई। ये क्या है, हाइब्रिड टॉल। सारे के सारे जो बच्चे होंगे वो टॉल पैदा होंगे, इनमें एक भी ड्वार्फ नहीं मिलेगा। जब उन्होंने सेल्फिंग करवाई, ये वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब इन्होंने सेल्फिंग कराई, मतलब मेल लिया एंड फीमेल, जो इनके बच्चे हैं इनमें ही, ओके तो इसमें इनको क्या मिला टी, ठीक है,
एंड अगर हम फिनोटाइप देखें, चलिए फिनोटाइप लिखती हूँ, फिनोटाइप इनको मिला 3:1 एंड जीनोटाइप इनको मिला 1:2:1। ओके, तो इसमें ये था कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, तो ये था जीनोटाइप एंड ये फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। इनकी फिजिकल अपीयरेंस कुछ ऐसे दिखाई दे रही थी। जब उन्होंने ये इनके बीच सेल्फिंग कराई तो कैसे दिखाई दे रहे थे? 3, अगर हम 4 इसमें देखने हैं, टोटल 4 हैं, तो 4 में से 3 तो कैसे हैं? टॉल दिखाई दे रहे हैं, और उनमें से एक जो है वो ड्वार्फ दिखाई दे रहा है, फिजिकली ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन उनको उसके जीनोटाइप का नहीं पता था, इसलिए हमने टेस्ट क्रॉस करवाया था। तो वो लेक्चर जरूर देख लीजिए, टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जिससे क्या पता चलता है? जीनोटाइप के बारे में पता चलता है। तो देखो फिर उन्होंने क्या करा, टेस्ट क्रॉस कराया एंड देन उनको रिजल्ट क्या मिले कि इनमें जीनोटाइप का जो रेशो आया, मतलब जीन्स, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मेकअप, कि किस तरीके से जीन्स का मेकअप किस तरीके से है, किस तरीके से वो बने हुए हैं, इंटरनली उनको देखा गया। तो उनको पता चला कि जो कैपिटल टी है, मतलब ये होमोजाइगस जो टॉल है, होमोजाइगस समझते हैं जिसमें दोनों अलील, ये जो मेंबर हैं वो सिमिलर हों, तो होमोजाइगस टॉल एक होता है। एंड उसमें जो टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है वो क्या है? 2 हैं, एंड स्मॉल टी क्या है? 1 है। ठीक है, ये इनको पता चल गया। तो इस क्रॉस के बेस पे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए। तो उन्होंने क्या बोला? सबसे पहले उन्होंने बात की किसके बारे में? बस इन जीन्स के बारे में। ठीक है, इनके बारे में उन्होंने बात की, ये जो रिजल्ट्स आए ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन, तो उसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही शो होता है। जो रिसेसिव पेरेंट है, रिसेसिव ये क्या है? डोमिनेंट है। जो हमने कैपिटल टी कैपिटल लिखा है, जो कैपिटल से हम डिनोट करते हैं वो डोमिनेंट होता है। उसी के स्मॉल लेटर्स से जब हम डिनोट करते हैं तो वो कैसा होता है? रिसेसिव होता है। तो इन्होंने बताया कि F1 जनरेशन में क्या हुआ कि सारे के सारे प्लांट्स टॉल आए। क्यों आए? क्योंकि उसमें जो डोमिनेंट पेरेंट है तो वही अपना कैरेक्टर शो करता है, और इसकी प्रेजेंस में, डोमिनेंट के प्रेजेंस में बेचारा रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ओके, तो उन्होंने यही बात बोली कि किसी भी, सिंपली समझाती हूँ, किसी भी कैरेक्टर को, कोई भी कैरेक्टर है, मान लीजिए कैरेक्टर है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होती है? एक पेयर ऑफ जीन होती है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई ये बातें नहीं बताता है, तो समझ लीजिए। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पेयर ऑफ जीन होती है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ द प्लांट। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक पेयर ऑफ जीन है। ये पेयर हो गया 2 जीन, समझ गए? 2 जीन है, मतलब ये एक जीन एंड ये एक जीन। ओके, एक पेयर ऑफ जीन कंट्रोल करती है। अब उन्होंने इसको जीन नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला? फैक्टर। ठीक है, एक पेयर ऑफ फैक्टर होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। उनको उस टाइम जीन्स के बारे में कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ फैक्टर को, जो ये है वर्ड, ये यूज कर रहे थे। तो आप याद रखिए कि मतलब एक पेयर ऑफ फैक्टर होता है जो कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अगर मैं बोलूं कि मेरा स्किन जो कलर है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा? कोई कैरेक्टर, स्किन कलर क्या है? एक कैरेक्टर है, तो उसमें क्या हो सकता है? ब्राउन भी हो सकता है, या फिर कैसे हो सकता है? व्हाइट भी हो सकता है। ओके, तो ये क्या हो गया? इसके ट्रेट हो गई। तो एक तरीके से 2 फैक्टर्स इसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। मतलब एक पेयर ऑफ फैक्टर कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर को, राइट? तो ये एक जीन हो गई, एक ये जीन हो गई। क्लियर है? अब एक फैक्टर, 1 फैक्टर हैज 2 मेंबर्स। 2 मेंबर्स होते हैं। जब ये 2 मेंबर्स हैं, इनको हम बोलते हैं अलील्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? अलील्स। तो एक ये जीन है, इसके अंदर 2 मेंबर्स हैं। ये कैसे हैं? फैक्टर, सॉरी, इनको हम क्या बोल रहे हैं? अलील। इसी तरीके से ये जो है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? अलील। इनके मतलब एक जीन है, इसमें 2 मेंबर्स हैं। ओके, तो इनको हम बोलेंगे अलील। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि अलील समझ में नहीं आया, तो अब समझ में आ गया होगा कि क्या है अलील। ये एक जीन है जो कि
पेयर ऑफ मेंबर से बनी हुई है। ओके, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पेयर ऑफ जीन, एक पेयर ऑफ जीन में क्या होते हैं, मतलब एक जीन में 2 मेंबर, एक जीन में 2 मेंबर, समझ रहे हैं? तो ये हैं अलील्स। जब ये अलील क्या है, सिमिलर होते हैं तो उनको बोलते हैं क्या, होमोजाइगस। जब ये अलील डिफरेंट हो जाए तो उनको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जब ये जो अलील हैं, जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं, और ये कब है, जब ये F1 जनरेशन में आए हैं, तो उस टाइम में जो डोमिनेंट अलील होता है, तो ये हमारा डोमिनेंट अलील है, ये अपने कैरेक्टर को शो करता है, या फिर हम बोलेंगे अपने को एक्सप्रेस करता है, एंड जो रिसेसिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। किसमें, F1 जनरेशन में। ओके, जब ये कैसे हैं, दोनों एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, मींस एक तो डोमिनेंट जीन है, अलील है, एंड दूसरा कौन सा है, ये रिसेसिव अलील है। ओके, तो जो डोमिनेंट है वो हमेशा क्या होता है, अपने आप को डोमिनेट रखता है, जो बेचारा कमजोर है उसको दबा देता है। ठीक है ना, तो F1 जनरेशन में क्या हो गया, ये सारे के सारे प्लांट्स हमें टॉल दिखाई दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर वो शो ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डोमिनेंट है। समझ गए ना आप? ओके, तो उनके कहने का मतलब सिर्फ यही था कि वही कैरेक्टर शो होता है जो कि डोमिनेंट है। ओके, तो उन्होंने यही बात बोली है। तो अब हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब हेटेरोजाइगस जो कंडीशन होगी, डिफरेंट पेयर ऑफ अलील, इन डिफरेंट पेयर ऑफ अलील डोमिनेंट allele express itself। ओके, तो इनके जो पॉइंट्स हैं वो अब हम नोट कर लेते हैं। अब आगे इन्होंने क्या बोला था उसके बारे में भी हम देखेंगे कि तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले कि जो F1 जनरेशन होती है उसमें जो डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर है वही शो होता है। तो आपको पता है कि ये डोमिनेंट है, तो इसमें जो डोमिनेंट इसका एक मेंबर आया हुआ है तो वही शो करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जो रिसेसिव वाला जो मेंबर होगा वो उसके सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो सप्रेस हो जाएगा। ओके, तो उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि जो F1 जनरेशन है उसमें क्या है, डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है। बट इन F2 जनरेशन जब हम इनकी सेल्फिंग करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये रेशियो मिलता है। ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ। उस टाइम उनको फिनोटाइप वो देख के बता रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंटल दोनों कैरेक्टर हैं वो सेपरेट दिखाई देते हैं। ओके, कि इनमें टॉल भी हैं एंड ड्वार्फ भी हैं, लेकिन F1 जनरेशन में ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है। ठीक है, तो अब हम वो जो 3 उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं जल्दी से लिख लेती हूँ एंड देन आपको समझाती हूँ। तो मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं। देखिए क्या बताया, पहला पॉइंट क्या है जो मैंने समझाया वही है, फैक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, कि मतलब जो कैरेक्टर है हमारे जैसे हाइट का कैरेक्टर है वो डिस्क्रीट यूनिट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं फैक्टर्स। अब हम इनको क्या बोलते हैं, इन फैक्टर्स को ही जीन्स बोलते हैं। ओके, फैक्टर्स अकर इन पेयर। आपको पता है ये फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, इसका मतलब ये एक पेयर में हमेशा मिलते हैं। ओके, अगर हम एक फैक्टर की बात करें तो ये भी पेयर में है। ठीक है, in a dissimilar pair of factors one member of the pair dominates the other। अगर ये dissimilar pair है, एक फैक्टर है, ये एक डिसिमिलर पेयर से बना हुआ है, मतलब इसके जो अलील हैं, अगर वो इसके जो मेंबर हैं, जो मैं बोल रही हूँ जो अलील हैं वो डिसिमिलर हैं, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो उसमें जो डोमिनेट होगा वही अपना इफेक्ट शो करेगा। मतलब जो दूसरा मेंबर है उसको रिसेसिव उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो यही बात उन्होंने बताई है। अब रिजल्ट क्या निकला कि जो F1 जनरेशन होगी उसमें क्या होगा, ओनली 1 पेरेंटल कैरेक्टर ही शो होगा। कौन सा होगा आपको पता है, जो कि डोमिनेंट होगा। F2 में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स नजर आएंगे। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस।
अब हम देख लेते हैं फर्स्ट लॉ के एक्सेप्शंस। तो जो सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके ही एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो इसके एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? तो दो एक्सेप्शन है कि एक तो पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सेकंड क्या है? को डोमिनेंस। अब देखो मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल के अकॉर्डिंग था कि कंप्लीटली डोमिनेंट हो जाता है F1 जनरेशन में जो भी कोई डोमिनेंट कैरेक्टर रखने वाला जो पेरेंट है उसके कैरेक्टर्स पूरी तरीके से शो हो जाते हैं किसमें? जो F1 हमारी जनरेशन होती है उसमें। मतलब उन्होंने सिर्फ यही बात की थी कि कंप्लीटली डोमिनेंस होता है। ओके, बट जो एक्सेप्शंस हैं उसका मतलब ये है कि जो मेंडल ने बताया उसको ये फॉलो नहीं करते। इसका मतलब कि जो नेचर है, नेचर में ऐसी भी चीजें पाई जाती हैं जिनमें पूरी तरीके से डोमिनेंस नहीं होता है, मतलब कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाता है कोई कैरेक्टर। जो पेरेंट का जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से जनरेशन में डोमिनेंट नहीं हो पाता है। ओके, तो इसके लिए जो पहला हम देखेंगे वो गिवन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे काम चल रहा है पड़ोस में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। देखिए इसके बहुत सारे नाम है, पहले तो उनको याद करना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम से पता चल रहा है कोई डोमिनेंट है मेंडल के अकॉर्डिंग तो वो पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हो रहा। मतलब ये एक्सेप्शन का मतलब यही तो होता है कि जो लॉज दिया, जिसने जो लॉ दिया तो उसको ही ये फॉलो नहीं कर रहे, उससे अलग काम हो रहा है एंड नेचर में ये होता चला जा रहा है, नेचुरली हो रहा है। ओके, तो इसका एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जो पूरी तरीके से डोमिनेंट ना हो, पूरी तरीके से। ओके, पार्शियली जो डोमिनेंट हो रही है, तो इसी के बेसिस पे इसके ऊपर नाम भी रख दिए गए हैं। इसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। पार्शियल डोमिनेंस मतलब पूरा डोमिनेंट ना होके पार्शियली डोमिनेंट होना। ओके, सेमी डोमिनेंट, सेमी का मतलब भी होता है हाफ, ठीक है। एंड इंटरमीडिएट मतलब मिड का, जैसे मेंडल ने तो क्या बोला था कि कोई टॉल है कोई डॉर्फ है, इंटरमीडिएट ट्रेट उन्होंने बताई नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या बताया गया है कि कोई इंटरमीडिएट बीच का भी कुछ बन सकता है। उन्होंने तो कोई टॉल और ड्वार्फ बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई इंटरमीडिएट भी हाइट हो सकती है, इनके बीच की हाइट भी बन सकती है, जबकि नेचर में इंटरमीडिएट भी मिलता है। ओके, तो उसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एक और नाम है मोजाइक डोमिनेंस। तो ये सारे इसके नाम हैं, अच्छे से याद कर लेना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका मतलब समझ में आया कि कोई डोमिनेंट करना चाहता है बट पूरी तरीके से उससे डोमिनेंट अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। ओके, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्नैपड्रैगन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आपकी बुक में गिवन है। इसका नाम है क्या? एंटीरेनम स्पीसीज। तो एंटीरेनम स्पीसीज में मिर्ज भी होता है, एंटीरेनम मिर्जेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्नैपड्रैगन को डॉग फ्लावर। तो उन्होंने क्या बताया कि इसमें इसको डिस्कवर किसने किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस को? ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसने डिस्कवर किया था इसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, जो कि है कार्ल कोरेंस। इन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने देखा कि जो एंटीरेनम जो स्पीसी है, मतलब स्नैपड्रैगन है, इसका फ्लावर का कलर देखा कि जो दो पेरेंट्स हैं, आप यहाँ पे पिक्चर देखिए पहले, उससे समझिए कि दो पेरेंट्स हैं, ऊपर एक रेड कलर का फ्लावर है, ओके, एंड एक क्या है? व्हाइट, ठीक है। तो जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है व्हाइट के ऊपर, मतलब व्हाइट क्या है? रिसेसिव है। जब इन दोनों में क्रॉस कराया जाता है तो उन्होंने देखा कि एक पिंक कलर का, एक नहीं, जो पिंक कलर की जो प्रोजेनी है वो उनको मिली। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या सोचा था कि रेड कलर जो है वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है अकॉर्डिंग टू मेंडल, लेकिन उसमें रेड कलर तो शो हुआ ही नहीं। क्या बन गया? उसका इंटरमीडिएट बन गया, उसके सेमी, मतलब कुछ तरीके से उसने अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश की रेड कलर ने, बट पूरी तरीके से नहीं कर पाया, ठीक है। अगर उसने पूरी तरीके से अपने आप को डोमिनेट कर दिया होता तो पूरा क्या, कैसे कलर की F1 प्रोजेनी आती? रेड कलर की, ओके। बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि उसने थोड़ा सा डोमिनेंट उसके ऊपर किया, अपने आप को एक्सप्रेस किया, बट पूरी तरीके से वो नहीं कर पाया। ओके, तो इसको बोलते हैं हम पार्शियल डोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जब उनको दोबारा से क्रॉस कराया गया, मतलब सैफिंग कराई गई, तो ये दूसरी पिक्चर देख लीजिए। जब जो पिंक कलर के फ्लावर हैं, ठीक है, जब उनमें मेल एंड फीमेल को क्रॉस कराया गया
तो क्या मिला उनको, फिर उनको मिला कि एक तो मिला कैसा फ्लावर, जैसे अगर फोर प्लांट्स बने हैं तो उनमें से एक तो मिला उनको कैसा, जो कि प्योर रेड है, एक इनको मिला वाइट है, एंड दो ऐसे इंटरमीडिएट फिर भी उनको मिल गए। ओके, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, मतलब क्या रिजल्ट्स निकाले कि उन्होंने, कार्ल कोरेंस ने, कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कुछ उनके इंटरमीडिएट ट्रेट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास मेल है एंड ये फीमेल है। ओके, तो ये रेड कलर के फ्लावर है जो मैं कैपिटल आर ले रही हूँ, रेड फ्लावर। ओके, एंड ये जो स्मॉल आर है ये है वाइट फ्लावर। ओके, अब जब इनमें क्रॉस कराया, यहाँ पे पिक्चर को भी देखिए, तो जब क्रॉस कराया तो क्या मिला इनको, पिंक कलर के प्यारे से फ्लावर इनको मिले। ठीक है, ऐसे इनको प्लांट्स मिले जिनमें पिंक कलर के फ्लावर्स आए। तो उनका जब ये देखा गया तो ये क्या है, एक तरीके से अगर मेंडल की बात हम मानते हैं, मेंडल ने तो पूरी तरीके से डोमिनेंट बना दिया था, जो डोमिनेंट है उसको पूरी तरीके से डोमिनेंट बनाया था, लेकिन यहाँ पे नेचर में देखा गया कि ये पूरी तरीके से इसके ऊपर डोमिनेंट नहीं हो पाता है। जो रेड कलर है वो चाहता है अपने आप को डोमिनेंट करना, किसके ऊपर डोमिनेट करना, व्हाइट कलर के ऊपर। ये तो बेचारा रिसेसिव है, अपने आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। ओके, तो इसको पूरी तरीके से इसके ऊपर डोमिनेंट होना चाहता है, बट इसमें इतना दम नहीं है, ये पूरी तरीके से अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाता, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, थोड़ा सा कर पाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, जो फ्लावर आएंगे वो कैसे आएंगे, पिंक कलर के। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी बोलते हैं। तो क्या आया इसमें, इंटरमीडिएट बन गया, रेड एंड व्हाइट के बीच का कलर बन गया, जो कि क्या है, इंटरमीडिएट कलर है। ठीक है, तो मेंडल को तो ये पूरी तरीके से फेल कर रहा है। अब जब इन्होंने इनमें सेल्फिंग करवाई, तो इस पिक्चर को देखिए, अब जब इन्होंने इसमें सेल्फिंग कराई, मतलब जो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, जो पिंक कलर के फ्लावर वाले जो प्लांट्स हैं, तो उनमें सेल्फिंग करवाई। इनमें क्या किया इन्होंने, एक मेल रखा एक फीमेल रखा एंड देन क्रॉस करा दिया। तो मैं यहीं पे कर देती हूँ, ये मेल है मान लीजिए, एंड ये क्या है, फीमेल है। जब इन्होंने इनमें क्रॉस करवाया, मतलब सेल्फिंग करवाई, तो क्या बना, इनको मिला, इनके गेमेट्स बना लेते हैं, गेमेट्स बनाने आते हैं। ये जो अलील होते हैं उनको बस सेपरेट कर दीजिए आप। तो जब हम इनके गैमीट बनाएंगे तो किस तरीके के गैमीट बनेंगे, एक तो कैपिटल आर एंड दूसरा स्मॉल आर। इस तरीके से इनके भी पहले हमें गैमीट्स बनाने पड़ेंगे, तभी तो उनके बीच क्रॉस होता है, जिसको हम पुनेट स्क्वायर के हेल्प से देखते हैं। तो ये कैपिटल आर एंड दूसरा स्मॉल आर। ठीक है, ये गैमीट्स बन गए, ये फीमेल ये मेल। अब इनका क्रॉस करवा देते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ पुनेट स्क्वायर के थ्रू। ये फीमेल है ये मेल है, तो इनकी गैमीट्स सिमिलर ही हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ओके, तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ये देखिए, इन्होंने देखा कि इनमें अगर 4 प्लांट हैं तो उनमें से कैपिटल आर, ये आफ्टर जनरेशन की बात कर रहे हैं हम, एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये तो है जीनोटाइप। बट उन्होंने अगर फिजिकली अगर देख के बताया तो भी उनको क्या मिला, उनको मिला कि रेड कलर के फ्लावर मिले, कितने, एक, एंड पिंक कलर के फ्लावर मिले, कितने, 2, एंड व्हाइट कलर के फ्लावर मिले, कितने, 1, व्हाइट कलर फ्लावर। ओके, वो कितने मिले, तो उन्होंने देखा ये सिर्फ ये तो क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया, जीनोटिपिक रेशियो। ये क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। तो अब आपको एक बात यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बोल रही हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, और ये एग्जाम्पल भी। ओके,
कि इनमें जो जीनोटिपिक रेशियो है एंड जो फिनोटिपिक रेशियो है वो दोनों ही सेम है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि ऐसा कौन सा क्रॉस है, या फिर किसी एग्जाम्पल को आपके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का दे दिया, को डोमिनेंस का दे दिया एंड कंप्लीट डोमिनेंस का दे दिया, एंड आपसे पूछ सकता है कि इनमें जो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो किसमें सिमिलर होता है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सिमिलर है। आप देख सकते हैं, देखो इसमें ये हमें जो फ्लावर दिखाई देगा देखने में, तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, जो जिसमें दोनों ही कैपिटल आर हैं वो हमें कैसा दिखाई देगा, रेड कलर। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि इसमें कैपिटल आर है, मतलब उन्होंने क्या किया, जब देखा क्रॉस कराने के बाद जो उनके पास जनरेशन आई F2 जनरेशन, तो उन्होंने देखा कि इसमें रेड कलर का फ्लावर है और क्या है, पिंक कलर के फ्लावर भी हैं और व्हाइट कलर के फ्लावर भी हैं। तो उनके बेसिस पे उन्होंने क्या निकाला, फिनोटिपिक रेशियो, मतलब जो फिजिकली उनको दिखाई दे रहे हैं ऐसे। तो ओके, जब हम जीन्स की बात करते हैं तो जीनोटिपिक रेशियो उनको कैसा दिखाई दिया, जिसमें कैपिटल आर दोनों ही कैपिटल आर हैं, इसका मतलब क्या है, वो रेड होता है। जिसमें एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है वो मतलब पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाता, आपको बताया था कैपिटल आर, तो ये कैसे बने, पिंक। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट बन गया, ये भी पिंक कलर का फ्लावर बना। जिसमें दोनों ही रिसेसिव हैं, स्मॉल आर, वो कैसे बने, व्हाइट कलर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही क्या हैं, 1:2:1। ओके, दोनों ही सिमिलर हैं। तो एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इस साइंटिस्ट का जो नेम है वो भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, ये सारे नाम। अब हम देख लेते हैं सेकेंड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये कौन सी है, कोडोमिनेंस। को का मतलब क्या है, कोडोमिनेंस मतलब को मीन्स साथ साथ, ठीक है, टुगेदर। डोमिनेंस में जो डोमिनेट करे, जो साथ साथ डोमिनेट करे, मतलब एक दूसरे को कोई भी मास्क नहीं करे, मतलब एक दूसरे को कोई ढके नहीं, मतलब सप्रेस ना करे। ओके, दोनों साथ साथ ही डोमिनेंट हो जाएं अपनी प्रोजेनी में। तो यही होता है, नीदर अलील कैन मास्क टू ईच अदर, मतलब कोई भी अलील एक दूसरे को नहीं सप्रेस करेगा, मास्क नहीं करेगा। मास्क का मतलब ढकना एक तरीके से, ठीक है, मास्क पहनते हैं जिसका मतलब ढकते हैं। तो एक अलील दूसरे को ढकेगा नहीं, उसको सप्रेस नहीं करेगा, दोनों ही साथ साथ डोमिनेट करेंगे। क्लियर है, तो इसका जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ओके, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है तो उसमें जो AB जो ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप, आप सबको पता है ब्लड ग्रुप्स काफ़ी टाइप के होते हैं। ब्लड ग्रुप किसी का A है, किसी का B है, किसी का AB है, किसी का O है। ओके, तो जो कोडोमिनेंस है उसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो कि टाइप AB है, जिसका ब्लड ग्रुप AB है। तो उसके क्या हो सकते हैं, देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके बारे में उसमें पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, और ये भी समझेंगे कि एक इसी में ह्यूमन ब्लड ग्रुप में ही पढ़ना होता है हमें मल्टीपल अलील, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये सारी कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड आगे जो आएगा मल्टीपल अलील्स, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं। AB ब्लड ग्रुप की बात करें तो जैसे हमारा जो ब्लड ग्रुप है तो उसके लिए अगर एक पेरेंट है जो कि ब्लड ग्रुप रखता है क्या, A, दूसरा पेरेंट है जो कि ब्लड ग्रुप रखता है B। ओके, तो एक कैरेक्टर को शो करने के लिए इसके पास दो अलील हैं, तो इसको हम दिखाते हैं ब्लड ग्रुप के लिए जो अलील है, जो कैरेक्टर है उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो जीन है I, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ब्लड ग्रुप A की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप A यहाँ ऐसे डिनोट करेंगे। तो एक जीन है तो उसके दो अलील हम लेंगे, ठीक है, समझ गए। ये मान लीजिए क्या है, मेल है, ये फीमेल है, तो इसके पास है IB IB, ये दो अलील है। तो इनके गेमिट्स बनाएंगे। तो गेमिट्स आप सबको पता है, अगर सिमिलर है तो हम एक ही गेमिट बना सकते हैं, सिमिलर गेमिट से बनेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। ओके, इनमें गेमिट बनेगा क्या, IB। ओके, जब इनके बीच हम क्रॉसिंग कराते हैं तो हमारे पास जो प्रोजेनी आएगी उसमें क्या होगा, IA एंड IB। तो ये जो है F1 प्रोजेनी आ गई। तो इसमें क्या पता चला हमें कि ये जो है ब्लड ग्रुप A वाला पेरेंट, इसने इसको सप्रेस नहीं किया
एंड ये जो है ब्लड ग्रुप बी वाला, इसने इसको सप्रेस नहीं किया, मतलब दोनों साथ साथ ही डोमिनेट होते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड जो प्रोजेनी बनेगी, जो इनके बेबीज आएंगे, उनमें ए अलील एंड बी अलील दोनों ही मिलेंगी। इसका मतलब उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या बन जाएगा, जिसमें ये दोनों अलील मिले तो उसका ब्लड ग्रुप होता है ए बी। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ओके, अगर ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस बी है, ठीक है, ये होमोजाइगस ए है, मतलब सिमिलर इनमें अलील हैं, आई ए आई बी। ओके, तो इस तरीके से तो ये एक एग्जाम्पल बनता है किसका, ए बी ब्लड ग्रुप का, जो कि साथ साथ डोमिनेट हो रहे हैं, किसी ने किसी को यहाँ पे सप्रेस नहीं किया, दोनों मिलके कुछ बना रहे हैं। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि एक दूसरे को मास्क कर रहा था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा था, मतलब एक दूसरे को जो डोमिनेंट है वो जो रिसेसिव है उसको दबाने की कोशिश कर रहा था, बट जो डोमिनेंट है वो इतना इफेक्टिव नहीं था, बहुत कम उसको दबा पाया, या फिर हम बोल सकते हैं हाफ ही उसको दबा पाया, इसलिए उसका जो इंटरमीडिएट बना, क्योंकि उसने पूरी तरीके से उसको डोमिनेंट नहीं किया, किसको, रिसेसिव को पूरी तरीके से नहीं दबाया, पूरी तरीके से मास्क नहीं किया। ओके, इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे को किसी को भी मतलब क्या नहीं करे, डोमिनेट नहीं करे, सप्रेस नहीं करे, दोनों साथ साथ में मिलके काम कर रहे हैं एंड दोनों ने ही अपना इफेक्ट प्रोजेनी में दिखाया है। ओके, अब ब्लड ग्रुप के बारे में जो आरबीसीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं मल्टीपल अलील एंड देन उसके सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीपल अलील क्या है, तो ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, एंड ब्लड ग्रुप में एक तो आपको देखने को मिलता है कोडोमिनेंस, एक आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल अलील, तो वो हम मल्टीपल अलील नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि छोटा सा लेक्चर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।